बहुत गहरा था पर पकड़ में नहीं आया। यही वह अधूरापन है जो उसे तुम्हारी ओर दोबारा मुड़ने पर मजबूर करता है। अजीब पागलपन है। तुम प्रेम की तलाश में पहाड़ छान मारते हो, पर अपने शरीर की उस अदृश्य भाषा को सुधारना भूल जाते हो। एक स्त्री को तुम अपने ज्ञान से दबा सकते हो, अपने धन से चौंधिया सकते हो, लेकिन उसे अपना कैदी बनाने का सबसे छोटा रास्ता उसकी नाक से होकर उसके हृदय तक जाता है। तुम्हारी सुगंध तुम्हारी आत्मा का वह मौन संदेश है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी वहां बचा रह जाता है। लोग चले जाते हैं, चेहरे धुंधले पड़ जाते हैं, बातें भुला दी जाती हैं, लेकिन वह एहसास वहीं रह जाता है। अगर वह सुगंध सम्मोहक है तो वह स्त्री तुम्हारी यादों की गुलाम हो जाएगी। वह खुद से पूछेगी कि आखिर इस आदमी में ऐसा क्या था। उसे जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब तो उस इत्र की उस बूंद में छिपा था जो तुमने बड़ी चालाकी से अपने पल्स पॉइंट्स पर लगाई थी। पशु जगत में कोई लव लेटर नहीं लिखे जाते, वहाँ सब कुछ गंध का खेल है। तुम भी उसी प्रकृति का हिस्सा हो, बस तुमने खुद को बहुत सभ्य मान लिया है। सभ्यता की परतों के नीचे आज भी वही आदिम इंसान है जो सुगंध से सम्मोहित होता है। तो अगली बार जब तुम किसी के सामने जाओ तो ये मत सोचना कि तुम्हारी जुबान क्या कहेगी, ये सोचना कि तुम्हारी सुगंध क्या संदेश भेज रही है। अगर वह सुगंध सही है तो तुम्हें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह खुद तुम्हारी ओर खींची चली आएगी, जैसे कोई प्यासा पानी की तलाश में निकलता है। यह कोई जादू टोना नहीं है, ये तो बस अस्तित्व का एक अत्यंत गोपनीय और गहरा नियम है जिसे तुम आज जान गए हो। तुम अब वह साधारण इंसान नहीं रहे जो भीड़ का हिस्सा था। अब तुम्हारे पास वह चाबी है जिससे तुम किसी के भी मन का द्वार खोल सकते हो। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी खाल की अपनी एक भाषा है जिसे तुम पसीना कहते हो? वह दरअसल तुम्हारे शरीर का एक रेडियो सिग्नल है जो 24 घंटे प्रसारित हो रहा है, और जब तुम उस पर इत्र की एक सही बूंद छिड़कते हो तो तुम उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बदल देते हो। यह वह कला है जिसे दुनिया के 0.1% लोग भी ठीक से नहीं जानते। वे समझते हैं कि खुशबू बस नहाने का विकल्प है। पागलपन है। इत्र नहाना नहीं है, इत्र तो अदृश्य आवरण है। स्त्रियां पुरुषों की तुलना में गंध